हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 हिस्ट्री की बुक के यूनिट 4 करने वाले हैं वैदिक कल्चर। तो इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे, हम वैदिक कल्चर जानेंगे, पॉलिटी जानेंगे, वैदिक कल्चर में क्या पॉलिटी थी, क्या इकोनॉमिक थी, सोसाइटी क्या था, रिलीजन क्या था, आयरन एज की किस तरीके से स्टार्टिंग होती है और मेगालिथिक कल्चर के बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो सबसे पहले दी वैदिक सिविलाइजेशन। तो वैदिक सिविलाइजेशन इसको क्यों बोला गया है ये जानते हैं पहले, ठीक है। तो इसको वैदिक सिविलाइजेशन इसलिए बोला गया क्योंकि उस समय हमारे 4 इंपॉर्टेंट वेद लिखे गए थे। हिंदू धर्म में जो इंपॉर्टेंट 4 वेद होते हैं, ऋग वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, तो उस समय वो लिखे गए थे। दैट्स वाई इसको वैदिक सिविलाइजेशन बोला है, ठीक है। तो वैदिक सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है, जब ये लिखे गए थे, 4 वेद हमारे इंपॉर्टेंट 4 वेद लिखे गए थे, तो उनका टाइम पीरियड है जो 1500 से लेकर 600 BC के अंदर, ठीक है। तो ये जो वेद हैं जो मैं बोल रही हूँ, 4 इंपॉर्टेंट वेद है, ये किन्होंने लिखे थे और कैसे लिखे थे और इसकी लैंग्वेज क्या थी ये जानते हैं पहले, ठीक है। तो हमारे जो 4 इंपॉर्टेंट वेद है वो किन्होंने लिखे थे, वो आर्यंस ने लिखे थे। आर्यंस कौन है? ये माना जाता है जो आर्यंस हैं, जब हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन उसका डिक्लाइन हुआ तो क्या हुआ, उनके बाद ही जो आर्यंस हैं वो इंडिया आने लगे थे। आर्यंस कौन? जो माइग्रेंट होके इंडिया से आए थे। तो आज तक बहुत सारे फिलोसफर है ये फाइंड नहीं कर पाए कि वो जो आर्यंस है वो कहाँ से आए। तो ये माना जाता है, अलग अलग फिलोसफर उनकी अलग अलग थ्योरी है कि आर्यंस इधर से आए उधर से आए। तो बहुत सारे जो फिलोसफर हैं उनका मानना है कि जो आर्यंस है वो माइग्रेंट होके आए, मतलब दूसरी कंट्री से माइग्रेंट होके इंडिया आए और इंडिया आके उनकी जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी और वो सिविलाइज पेपर थे और आते ही उन्होंने क्या लिखे, हमारे वेद लिखे, ठीक है। तो वो कहाँ से आए थे, वो सेंट्रल एशिया से होते हुए, मतलब अलग अलग फिलोसफर का अलग अलग मत है। कुछ मानते वो सेंट्रल एशिया से आए, कोई मानते हैं वो रशियन स्टेपीज से आए, कुछ क्या मानते हैं आर्किट रीजन से आए। तो अलग अलग फिलोसफर का अलग अलग मत है, ठीक है। तो वो आए और उनकी जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, संस्कृत थी, और उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज का, उनको आती थी संस्कृत लैंग्वेज, उन्होंने आते ही इंडिया में जो देखा, जो वेद देख के क्या हो रहा है क्या नहीं, वो सारी उन चीज़ों में लिख दी और वो वेद आज हम पढ़ते हैं और उन्हीं की चीज़ों की वजह से ही आज हम ये चैप्टर रीड कर पा रहे हैं, ठीक है। अब एक एक करके आराम से जानते हैं सब कुछ। तो बेसिक जो हम क्या जानने वाले हैं वो आपको समझ में आ गया। अब चैप्टर स्टार्टिंग करते हैं। तो वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड ये 1500 से लेकर 600 BC का टाइम पीरियड है। तो ये माना गया है कि जो वेद वगैरह लिखे गए थे वो जो ब्रोंज एज है, उस समय ब्रोंज कांस्य युग और अर्ली आयरन की खोज हो गई थी। उस समय हमारे 4 इंपॉर्टेंट वेद लिखे गए थे और वो इंडो आर्यन से, मतलब जो आर्यंस थे और जो कि इंडिया में आके बसे, उनके द्वारा लिखे गए थे ये 4 वेद, ठीक है। ऐसा माना जाता है जब हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका एंड होता है तो हमारे सेकंड अर्बनाइजेशन जो आर्यंस आने लग जाते हैं और वो कहाँ पर रहने लग जाते हैं, जो हमारी इंडस रिवर है, सिंधु नदी और गंगा नदी के लोग किनारे रहने लगे। कौन? आर्यंस। और उन्होंने वहाँ पर जो देखा उन्होंने फिर हमारे 4 इंपॉर्टेंट वेद लिखे, ठीक है। तो आर्यंस कौन थे? ये आर्यंस क्या है, जो आर्यंस मैंने आपको बताया, जो आर्यंस वैदिक एज माना जाता आर्यंस क्योंकि उन्होंने ही लिखे हमारे वेद, ठीक है। उन्होंने 4 इंपॉर्टेंट वेद लिखे थे। और आर्यंस का मतलब क्या होता है? आर्या, मतलब जो कि संस्कृत वर्ड है आर्या, जिसका मतलब होता है नोबल, मतलब नोबल होते हैं, ऑर्डिनरी पीपल जैसे नहीं होते हैं वो, ठीक है। कुछ जो फिलोसफर है उनका मानना है कि वो सेंट्रल एशिया से आए, कुछ क्या मानते हैं वो रशियन स्टेपी से होते हुए आए, और जो हमारे बाल गंगाधर तिलक है उनका मानना है कि जो आर्यंस है ये आर्किट रीजन से आए। तो जैसे मैं बोल रही हूँ आज तक नहीं फाइंड हो पाया कि आर्यंस कहाँ से आए, ठीक है। और उनकी लैंग्वेज संस्कृत थी और वो आते हैं हमारे 4 इंपॉर्टेंट वेद लिखते हैं, ठीक है। कुछ जो लोगों का मानना है कि वो क्या सेमी नोमिड पीपल थे, मतलब घुमक्कड़ थे और वो घूमते घूमते क्या आ गए थे, इंडिया आ गए थे, ठीक है। उनको क्या लगा इंडिया की जलवायु अच्छी है और वहाँ पर वो सेटल हो गए और उन्होंने यहाँ पर आके हमारे 4 इंपॉर्टेंट वेद लिखे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट 4 वेद कौन से वो सारी चीज़ें हम जानते हैं, ठीक है। तो जो वेद की जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है। वो 4 इंपॉर्टेंट वेद है, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। अब एक एक वेद को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जो ऋग वेद है, ये ऋग वेद ये 4 इंपॉर्टेंट वेद है। जो सबसे पुराना जो वेद है ऋग वेद है। सबसे पहले जो वेद लिखा गया है वो ऋग वेद है, जिसके अंदर हमें क्या मिलती है, उस समय
किस देवता की पूजा होती थी, किस तरीके से होती थी, ये हमारे ऋग्वेद के अंदर बताई गई है। इसके अंदर 1028 होम्स है। होम्स क्या होते हैं, जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं व्यक्ति की, मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, अच्छी बातें होती हैं, वो हमारे ऋग्वेद के अंदर है कि भगवानों की किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, किस तरीके से आस्था करनी चाहिए, ये हमारे ऋग्वेद बताता है, जो कि सबसे पुराना वेद है। ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनका टाइम पीरियड मतलब सिमिलर है, और सबसे एंड में अथर्ववेद लिखा गया। तो यजुर्वेद के अंदर क्या चीज़ें लिखी गई हैं कि सेक्रीफाइस, बलि वगैरह किस तरीके से चढ़ानी है, कोई राजा वो किस तरीके से राजा बनेगा, ये यज्ञ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ये यजुर्वेद के अंदर मिलती है। ठीक है, सामवेद के अंदर उस समय क्या सॉन्ग लिखे गए थे, क्या म्यूजिक कंपोज हो रहे थे, वो सारे हमारे सामवेद के अंदर आते हैं। और अथर्ववेद के अंदर आते हैं जो ब्लैक मैजिक होता है, वो सारी चीज़ें हमारे अथर्ववेद के अंदर आती है। और मेडिसिन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, डिसीजेज से किस प्रकार से ट्रीटमेंट होना, ये सारे हमारे अथर्ववेद के अंदर आती हैं। सब 4 वेद तो लिखे ही गए थे, तो उसके साथ में हमारी और भी चीज़ें लिखी जा रही थी, इसलिए इसको वैदिक सिविलाइजेशन बोला गया है। ठीक है, तो इसको उस समय क्या थे, वेद तो लिखे गए थे, वेद के खत्म होने के बाद बहुत सारी और चीज़ें भी लिखी गई थी, जैसे ब्राह्मण्स, उपनिषद, आर्यंका और बहुत सारे एपिक जैसे रामायण और महाभारत भी रचे गए थे उसी टाइम पीरियड में। ठीक है, तो ब्राह्मण्स में क्या है, जो कि वेदों के बाद लिखे गए हैं, तो उसमें हमारे बताया गया है हमारे सोशल रिलीजन रिचुअल है वो किस तरीके से करने हैं। हमने देख लिया कि ऋग्वेद के अंदर क्या है, ये भगवान है, वो कौन से भगवानों की पूजा करें, लेकिन किस तरीके से करनी है ये हमारे कौन बताते हैं, ब्राह्मण्स बताते हैं। आर्यंका में क्या लिखा गया है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है उसको कुछ भी मतलब भगवान से मिलन की जो आस्था है, किसी को भी मतलब जंगल में जाके रहना है, भगवान की आस्था करना है, तो किस तरीके से करना है ये हमारे आर्यंका बताते हैं, गाइडेंस देते हैं लोगों को। ठीक है, उपनिषद भी लिखे जा रहे थे, तो उपनिषद में क्या होता है, इनकी मोटी मोटी बुक होती है बेसिकली। ठीक है, उपनिषद जो मोटी बुक है उसमें क्या लिखे गए थे, उसमें लोगों के अंदर ना अलग अलग क्वेश्चन आ रहे थे कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, हमारी आत्मा और परमात्मा का क्या मिलन, क्या चक्कर है, वो सारे क्वेश्चन के आंसर हमारे उपनिषद में लिखे गए हैं। ठीक है, और रामायण आपको पता है, हमारे रामायण हमारे किस प्रकार से राम ने रावण का वध किया था, ये हमारे क्या वाल्मीकि जी ने लिखा है, तो उसमें ये लिखे गए थे। महाभारत कि किस प्रकार से कौरव और पांडव का युद्ध हुआ था एक राजगद्दी को लेकर 2 भाइयों के बीच में। ठीक है, महाभारत जो कि वेद व्यास ने लिखे, तो उसमें अलग अलग कंपोज भी हो रही थी बुक। ठीक है, तो ये 4 वेद तो लिखे गए थे। तो हमें बेसिकली हमारे चैप्टर में क्या करना है कि किस प्रकार से क्या करना हमें इस चैप्टर में कि किस उस समय जब हमारे ऋग्वेद लिखे गए थे, हमारे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 इंपॉर्टेंट वेद लिखे गए थे, तो उसमें सोसाइटी में क्या था, पॉलिटिक क्या थी, हमारी इकोनॉमी क्या थी, ये सारी चीज़ें हमें जाननी है बेसिकली इस चैप्टर में। तो एक एक करके आराम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारी जो वेद है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सोसाइटी वगैरह पॉलिटिक्स, इनको जानने के लिए मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो अर्ली वैदिक पीरियड जब हमारा ऋग्वेद लिखा गया था, ऋग्वेद के अंदर जो बातें हैं ना वो अर्ली वैदिक पीरियड की बातें हैं, और लेटर वैदिक की वो 3 जो हमारा सामवेद है, अथर्ववेद है और यजुर्वेद, वो लेटर वैदिक पीरियड जो बाद में लिखे गए। तो अर्ली वैदिक पीरियड जो ऋग्वेद लिखा गया, तो ऋग्वेद में हम देखेंगे अर्ली वैदिक पीरियड बोला गया है, जो जब हमारा ऋग्वेद लिखा गया ना उसको अर्ली वैदिक पीरियड बोला गया है। समझ में आया नॉर्मल। अर्ली वैदिक पीरियड में किस तरीके की इकोनॉमिक थी, सोसाइटी थी, पॉलिटिक क्या था, वो अलग जानेंगे हम। और लेटर वैदिक पीरियड जो कि हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद बताते हैं, वो हम अलग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है पॉलिटिक ऑर्गेनाइजेशन क्या थी हमारी वैदिक एज में। तो अर्ली वैदिक एज है उसमें पॉलिटिक, पहले हम क्या देंगे कि अर्ली जब हमारा ऋग्वेद लिखा गया था उस समय में किस तरीके की हमारी पॉलिटिक ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया के अंदर। तो पूरी जो हमारी पॉलिटिक ऑर्गेनाइजेशन है उसको कुलों में डिवाइड किया गया था, जैसे कि ये ए स्कूल का व्यक्ति है, ये इस स्कूल का, तो इस तरीके से जैसे ट्राइब होता है ना डिवाइड कर देते, तो उस प्रकार से लोगों को कुलों में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, और बहुत सारी मल्टीपल फैमिलीज होती थी और उनको क्या बोला जाता था, ग्राम। आप बहुत सारे लोग हैं एक ही फैमिली से बिलोंग करते, एक ही कास्ट वगैरह से बिलोंग करते, तो आप क्या कहलाए जाओगे, ग्राम कहलाए जाओगे। और वो आपके जो लीडर हैं, आपसे सबसे ऊपर जो लीडर होगा उसको ग्रामीणी बोला जाएगा बेसिकली। ठीक है, बहुत सारी फैमिलीज हैं उनको क्या बोला जाता था, बहुत सारी फैमिली के एक
टुगेदर क्या बोला जाता था, उनको ग्राम बोला जाता था, और उनके लीडर को क्या बोला जाता था, ग्रामीणी बोला जाता था। समझ में आया? ठीक है। और बहुत सारे विलेजेस होते थे, उनको क्या बोला जाता था, विशु बोला जाता था। क्या बोला जाता था? बहुत सारे ग्रुप ऑफ विलेजेस को क्या बोला जाता था, विशु बोला जाता था। और उनका जो हेड होता था उसे क्या बोला जाता, जो उनका हेड होता था उसे क्या बोला जाता, विषयपति बोला जाता था। बेसिकली बहुत सारे विलेज हैं, बहुत सारे विलेज क्या बनकर क्या बोलेंगे, उसे वेशु बोला जाता था अर्ली वैदिक पीरियड में। ठीक है। और उनका हेड होता था, उसको विशुपति बोला जाता था। ठीक है। और क्या था उस समय में, हाईएस्ट जो क्या होता था, हाईएस्ट पॉलिटिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट क्या होती थी, जन ट्राइब होती थी। इस वाली जन का व्यक्ति है, ये इम्पोर्टेंट मतलब हेड होता था, अलग अलग ट्राइब पे बिलोंग करता था। अलग अलग ट्राइब जैसे कि भारता, मत्स्य, येदु और पुरो, ये कुछ ट्राइब होती थी। इन पे डिपेंड करता था कि उस समय कौन सी सबसे ऊंची थी और कौन सी नीची थी। ठीक है। दी हेड ऑफ किंगडम, और किंगडम का हेड कौन होता था, हमारा किंग को क्या कहलाया जाता है। जैसे भारत है, जो ट्राइब है ना एक भारत, तो उसका जो ट्राइब का हेड क्या कहलाया जाता था, किंग। ठीक है। मत्स्य का भी किंग, अलग अलग ट्राइब का अलग अलग किंग होता था बेसिकली। ठीक है। तो वो क्या था, दे आर टू बॉडी, उस समय दो बॉडीज होती थी, एक सभा होती थी, समिति होती थी। सभा में कौन व्यक्ति आते थे, जो एल्डर्स पीपल होते थे, जैसे कि कोई भी ट्राइब है, भारत, मत्स्य, ये होते थे ना जो ट्राइब, उनसे बड़े बड़े लोग आते थे, मतलब जो सबसे एल्डर माने जाते वो आते थे, और वो मीटिंग वगैरह देखते थे, हमारे क्या चाहिए क्या नहीं, ये हमारी सभा में तय किया जाता था। और एक समिति भी होती थी, समिति में जो नॉर्मल सभी लोग आ सकते थे, जनरल असेंबली होती थी जिसमें लोग आराम से आ सकते थे, उसमें क्या होना है क्या नहीं होना, ये हमारी समिति तय करती थी। मत्स्य की अलग समिति होती होगी, सब जो भारत की अलग समिति होगी, भारत की अलग सभा होती, तो अलग अलग पे डिपेंड करता था। ठीक है। जो कि हमें ऋग्वेद के अंदर से पता चला है। अब लेटर वैदिक पीरियड में किस तरीके की पॉलिटिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमें कौन बताता, हमारे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद बताते हैं। तो उसमें क्या आ गए थे, हमारे महाजनपद आ गए थे। महाजनपद क्या होते हैं, तो ये हम ना नेक्स्ट चैप्टर में अच्छी तरीके से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं ब्रीफ बता देती हूँ। जैसे कि कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर क्या एक राजा राज करने लगा है, और वो राजा को लालच आ गई है, क्या है, किस चीज़ की लालच, की मैं अपना टेरिटरी को और एक्सटेंड करूंगा। तो इस यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड में राजा वगैरह अपना जो टेरिटरी को एक्सटेंड करने लग जाते हैं। ठीक है। और वो लड़ाई वगैरह करने लग जाते हैं। तो लेटर वैदिक पीरियड में ऐसा होता है कुछ। ठीक है। उसमें ट्राइब वगैरह नहीं रहती, एक इम्पोर्टेंट राजा होता है और वो राज करता है। ठीक है। दी पावर और अब क्या राजा वगैरह होते थे, राजा बन जाते थे, तो अलग अलग रिचुअल भी करवाते थे, यज्ञ भी करवाते थे अपनी और ज़्यादा, क्योंकि उस समय में ये माना जाता था जो भी राजा है ये यज्ञ करवाएगा वो और ज़्यादा सुपीरियर हो जाएगा। तो उस समय में राजा वगैरह अपने आप को सुपीरियर करने के लिए अलग अलग यज्ञ भी करवाते थे। वो यज्ञ क्या, कौन से, जैसे राजसुआ हो गई, जैसे कोई राजा है, राजा बन जाता तो राजसुआ करके यज्ञ करवाता था। ठीक है। सेक्रीफाइसेस करवाता था, अश्वमेध सेक्रीफाइसेस होता था। और क्या होता था, वेज पे होता था। वेज पे क्या होता था, जो चैरियट रेस होती होगी, कोई भी राजा है, बहुत सारे राजा अपने रथों को भगाते थे, जितना भी आगे तक वो मतलब वो रथ जाता था, वो सारा एरिया किसका हो जाता था, राजा का हो जाता था। यदि जैसे कि एक घोड़ा भाग रहा है, ठीक है, वो सारा एरिया किसका होगा, राजा का होगा। यदि कोई भी किंगडम आता है इधर आगे, लेकिन वो जा रहा है रथ आगे, लेकिन वो राजा रोक लेता, नहीं आपको नहीं जाना है, इस राजा का रथ था, वो भाग रहा था घोड़ा उसको लेकर, तो वो सारी टेरिटरी किसकी हो रही थी, राजा की हो रही थी। लेकिन ये अलग जगह आ गई और यहाँ पर अलग राजा राज करा है, तो ये आपको टेरिटरी चाहिए ना। अब क्या आपको इसे लड़ाई करनी पड़ेगी, और यदि राजा जीत जाता तो वो एरिया भी किसका हो जाता था, वो जो यज्ञ करवा रहा है वो राजा उसका हो जाता था। तो पहले आपको उस राजा को हराना पड़ता था। यदि वो राजा आराम से दे देता आपको यहाँ पर राज करना तो राज करो, यदि वो नहीं मानता था तो उसको क्या करना पड़ती थी, लड़ाई करनी पड़ती थी। तो इस तरीके से लड़ाई वगैरह होने लगी थी लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है। और राजा वगैरह क्या कर रहे थे, अपने आप को सुपीरियर करने के लिए अलग अलग अपने आप को टाइटल ले रहे थे। उस समय में ये माना जाता था लेटर वैदिक पीरियड में, जब हमारे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद लिखे जा रहे थे, तो राजा वगैरह होते थे वो क्या अपने आप को टाइटल देते थे। यदि मैं अपने आप को ये टाइटल दूंगा तो मैं क्या होऊंगा, सुपीरियर हो जाऊंगा। ठीक है। तो अपने आप को अलग अलग टाइटल देते थे, जैसे कि राज विषव जन देते थे,
अहिला भोनपति देते थे, एकरा देते थे, सम्राट, इस तरीके के टाइटल देते थे जिससे कि लोगों को ये पता चले कि हमारी अहमियत क्या है, हम लॉर्ड ऑफ ऑल अर्थ पे, पूरे अर्थ पर राज करने वाले हैं। तो इस तरीके के वो टाइटल लेने लगे थे। और जो हमारी सभा और समिति होती थी हमारी अर्ली वैदिक पीरियड में, वो ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि अब सारा जो डिसीजन है वो एक राजा ही लेता था। सोसाइटी किस तरीके से थी हमारी अर्ली वैदिक पीरियड में? जब हमारा ऋग्वेद लिखा गया उस समय सोसाइटी कैसी थी? तो उसमें क्या था, पैट्रियार्की ही सिस्टम था। पैट्रियार्की सिस्टम नॉर्मल होता है जिसमें हेड होता है फैमिली का, वो मेल होता है, या फादर होगा या फिर हस्बैंड होगा या फिर ग्रैंड फादर होंगे। तो वो पैट्रियार्की में क्या होता था, राजा जो हेड होता था फैमिली का वो लड़का होता था। ठीक है, ये हमें अर्ली वैदिक पीरियड में देखने को मिला। और बेसिक एक सोसाइटी है, एक फैमिली है, फैमिली क्या कहलाई जाती थी, ग्राम कहलाई जाती थी। और उसका हेड क्या होता था, गृहपति कहलाया जाता था। घर का जो हेड होता था उसे गृहपति बोला जाता था। उस समय मोनोगैमी मेथड भी होता था और पॉलीगैमी मेथड भी होता था। मोनोगैमी होता है जैसे कि एक पति है उसकी एक ही पत्नी होना, तो अर्ली वैदिक पीरियड में ये भी था। लेकिन बहुत अमीर अमीर जो फैमिली होती थी उसमें क्या होता था, पॉलीगैमी मेथड भी होता था। इस मेथड का मतलब होता है कि एक राजा है उसकी बहुत सारी पत्नी होना। ठीक है, जो वीमेन होती थी उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी थी जैसे कि मैन को होती है। तो वो अलग अलग क्या कर रही थी, बहुत सारी एक्टिविटी, एजुकेशन ले सकती थी, वो मतलब पूजा पाठ भी करती थी। ठीक है, और उस समय में जो बहुत सारी औरतें हैं उन्होंने पोएम वगैरह भी लिखी। तो वो कौन थी, जैसे कि उनका नाम था अपाला था, विश्ववरा था, घोषा था, लोपामुद्रा, कुछ औरतें उन्होंने पोएम भी लिखी। तो उन्हें इतना हक था कि उसमें एजुकेशन वगैरह तो साथ ले रही थी, वो पोएम भी लिख रही थी ये वीमेन। तो उनको उनकी सोसाइटी में बहुत अहमियत थी। औरतों की मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती थी जैसे कि एक मैन को दी जाती थी अर्ली वैदिक पीरियड में जब हमारा ऋग्वेद लिखा गया था। ठीक है, उस समय जो औरतें होती थी वो क्या है, पॉपुलर असेंबली होती थी वो भी अटेंड कर सकती थी। उन्हें हक था कि वो घर से बाहर जाके काम करे। ठीक है, उस समय क्या होता था, नो चाइल्ड, कोई भी चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, कोई भी सती प्रथा नहीं होती थी। पहले क्या होता था, बचपन में ही शादी करवा दिया जाता था। तो अर्ली वैदिक पीरियड में ऐसा नहीं था। वहाँ पर अच्छा था कि बच्चों की शादी जल्दी एज में नहीं करवाते थे। यदि कोई भी पति है मर जाता है, उसकी पत्नी को उसके साथ जला दिया जाता, तो ऐसा नहीं होता था, सती प्रथा नहीं थी वहाँ पर। उस समय सोशल डिवीज़न था वो नहीं था, किसी भी व्यक्ति को जो भी काम करना है वो कर सकता था अर्ली वैदिक पीरियड में। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में बिल्कुल ही चेंज हो गया था पूरा सिस्टम। अब क्या है, जो ब्राह्मण थे उन्होंने 4 डिवीज़न कर दिया था, सोसाइटी को 4 कास्ट में डिवाइड कर दिया गया था। वो 4 कास्ट कौन सी थी, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। ब्राह्मण क्या होंगे, सुपीरियर होंगे। ब्राह्मणों ने क्या बना दिया था, कास्ट बनाई थी। तो सबसे ऊपर कौन होंगे, ब्राह्मण होंगे। उनका काम क्या होगा, दान वगैरह लेना होता था उनका काम पूजा पाठ यज्ञ करना ये होता था, लोगों से दान दक्षिणा लेना होता था। ये सारे काम ब्राह्मण करते थे। क्षत्रिय क्या काम करते थे, उस समय सेना से रिलेटेड जो सेनापति होता था, राजा वगैरह बना था, क्षत्रिय काम करते थे। वैश्य होते थे, गौ पालन, कृषि करना, व्यापार करना, ये सारे काम वैश्य करते थे। और शूद्र क्या करते थे, इन तीनों की सेवा करते थे। तो उन्होंने बोला था ब्राह्मणों ने, जो भी जिस कास्ट में बिलोंग होगा वो वही काम करेगा। तो उस प्रकार से उन्होंने काम डिवीजन कर दिए गए थे। तो सोशल डिवीजन बहुत ज़्यादा रिजिड कर दिया था। यदि आप ब्राह्मण फैमिली में तो आप सुपीरियर हो गए, शूद्र में आपका हुआ है तो आप क्या करोगे, आपको इन सबकी सेवा करनी पड़ेगी। तो इस तरीके का था जिसमें लोग बहुत ज़्यादा तंग हो चुके थे। लेटर वैदिक पीरियड में सबसे ज़्यादा शूद्र हो चुके थे। ठीक है, ब्राह्मण और क्षत्रिय हाई पोजीशन पे थे और सारा काम वैश्य और शूद्र को करना पड़ रहा था। ठीक है, बहुत सारी सब कास्ट, ये तो 4 कास्ट है, इनके अंदर भी बहुत सारी कास्ट में लोगों को डिवाइड कर दिया गया था। अब वीमेन है, उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है, उन्हें एजुकेशन का हक नहीं था, चाइल्ड मैरिज स्टार्ट हो गई थी, सती प्रथा स्टार्ट हो गई थी, वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती थी, बाहर जाके असेंबली अटेंड नहीं कर सकती थी। तो बिल्कुल रिजिड हो गया था हर चीज़। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में जब हमारे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद लिखी गई थी। ठीक है, अब हमारी इकोनॉमी किस तरीके से थी, हमारी अर्ली वैदिक पीरियड में जब हमारा ऋग्वेद लिखा गया तो लोग क्या काम करते थे ये देखते हैं। ऋग्वेद, जब हमारा ऋग्वेद लिखा गया था, लोग पेस्टोरल थे, कैटल मतलब अपने पशु वगैरह को पालते थे, घुमक्कड़ थे। ठीक है, ये काम करते थे। एग्रीकल्चर करते थे, कारपेंटर करते थे, क्योंकि क्या था, जो रथ वगैरह बनाना होता था, हल वगैरह बनाना, तो कारपेंटर भी थे उस समय। ठीक है, लोग कॉपर, ब्रोंज, आयरन इनका भी काम करते थे। ठीक है,
स्पिनिंग वॉज एन इम्पोर्टेंट, उसमें स्पिनिंग सबसे, क्योंकि कॉटन और वुलन के क्लॉथ बनने लगे थे, डिमांड होने लगी थी, डेट्स वाई इकोनॉमी का अच्छा साधन था अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है। लोग गोल्ड स्मिथ का काम करने लगे थे, ठीक है। जो पोट्री वगैरह होता, मटके वगैरह बनाने, ये भी काम होने लगा था। ट्रेड होता था स्टार्टिंग में, तो अर्ली वैदिक पीरियड में, स्टार्टिंग मतलब अर्ली वैदिक का जो स्टार्टिंग पीरियड, लोग बार्टर सिस्टम होता है, बार्टर सिस्टम, एक सामान दो एक सामान लो, ऐसा होता था। लेकिन थोड़ा सा अर्ली वैदिक के थोड़े बाद ही, मतलब लेटर वैदिक के आने से पहले ही क्या हो गया था, जो गोल्ड से लोग ट्रेड करने लगे थे, गोल्ड जिसे निक्ष बोला जाता था, ठीक है। और रिवर वगैरह से ट्रेड होता था, दूसरी कंट्री में तो ट्रेड करना है तो वो रिवर्स के द्वारा होता था, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में किस तरीके से होता था, जो क्या होता था, मोर लैंड, जो लैंड होती थी वो क्लियर कर, जो फॉरेस्ट वगैरह है उसको बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि राजा आ गए थे, राजा वगैरह को क्या युद्ध वगैरह में लड़ाई करनी होती थी, तो क्या करते थे, फॉरेस्ट वगैरह क्लीन करवा देते थे। और फॉरेस्ट क्लीन करवा दिया तो आपको वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं, अलग अलग टाइप की क्रॉप उगने लगी है। तो और लेटर वैदिक पीरियड में क्या इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्सपैंड करने लगी थी। क्यों करने लगी थी, क्योंकि उसमें अलग अलग लोग खेती भी करने लगे थे, ठीक है। इंडस्ट्री एक्टिविटी, पहले लोग एक संख्या में काम करते थे, अब इंडस्ट्री एक्टिविटी भी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। अब क्या है, बड़ी संख्या में फॉरेन कंट्रीज में भी ट्रेड होने लगा, क्योंकि इंडस्ट्री एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है तो फॉरेन कंट्री में लोग सामान सेंड करने लगे थे, ठीक है। अब हेरिडिटी मर्चेंट होने लगे थे। हेरिडिटी का मतलब होता है कि जो मर्चेंट है उसका बेटा ही मर्चेंट बनेगा, क्योंकि कास्ट सिस्टम हमने देखा था ना लेटर वैदिक पीरियड में, हमने देखा था ना सोसाइटी में क्या हो गया था, कास्ट सिस्टम डिवाइड कर दिया, ब्राह्मण ब्राह्मण ही होंगे, तो उस तरीके से जो वैश्य होते थे वो क्या करते थे, व्यापारी का काम करते थे, तो उनके बेटा ही क्या होगा, मर्चेंट होगा, तो हेरिडिटी मर्चेंट होने लगे थे, ठीक है। और क्या है, अब लोग क्या अलग अलग, मैंने बोला था निश होता था, गोल्ड कॉइन से वो ट्रेड करते थे, अब अलग अलग सिल्वर के कॉइन से भी क्या लोग ट्रेड करने लगे थे हमारे लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। अब हमारा रिलीजन किस तरीके से था, धर्म किस तरीके से था वैदिक पीरियड में, तो पहले अर्ली का पढ़ेंगे और फिर हमारा लेटर वैदिक का पढ़ेंगे। तो अर्ली वैदिक पीरियड में क्या होता था, जो सबसे पहले जो ऋग्वेद में मेंशन है कि उस समय किस किस की पूजा की जाती थी, अर्थ की, जो नेचर से जुड़ी जो चीज़ें होती थी उनकी पूजा की जाती थी, जैसे अर्थ की करी जाती थी, फायर की, विंड की, रेन की, थंडर की, इनकी पूजा की जाती थी। पृथ्वी जो अर्थ, अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र, ये देवता की पूजा की जाती थी, ठीक है। और फीमेल जो उस समय में औरतों की, जो औरत वगैरह होती है ना, जो औरत भगवान होते हैं उनकी भी पूजा करी जाती थी, जैसे कि आदित्य और उषा, ठीक है। उस समय में कोई टेम्पल नहीं होता था अर्ली वैदिक पीरियड में, नहीं कोई मूर्ति वगैरह होती थी, लोग नेचर की पूजा करते थे, ठीक है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आते आते क्या होता है, जब हमारा सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद लिखा गया था, तो जो रिलीजन में क्या होता था, इंद्र और अग्नि जो देवता थे उनको वो इम्पोर्टेंस खो चुके थे। अब इंद्र और अग्नि देवता की इतनी पूजा नहीं होती थी, अब किसकी होने लगी थी, प्रजापति, विष्णु, रुद्र, इनकी पूजा होने लगी थी। अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने लगे, सेक्रीफाइस यज्ञ वगैरह करने लगे थे, बलि वगैरह चढ़ाने लगे थे, क्योंकि ब्राह्मणों ने क्या बोल दिया था कि सेक्रीफाइसेस करना, जितने लोग सेक्रीफाइसेस करेंगे उतना उनका काम जल्दी होगा, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइसेस पे ध्यान देने लगे थे, बलि देने लगे थे, ठीक है। जो प्रेयर पे ध्यान ना दे के अब बलियों पे ध्यान देने लगे थे, ठीक है। अब प्रीस्ट होते हैं वो हेरिडिटी बन गए थे, जो ब्राह्मण वगैरह है वो हेरिडिटी बन गए थे, ठीक है। और वो सब क्या करवाते थे, यज्ञ करवाते थे। तो अब ये हमारा चैप्टर छोटा सा था, ये हमारा ख़त्म होता है, हमने सारा कुछ देख लिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये सारा देख लिया। हमें बेसिकली ना इस चैप्टर से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आता है कि जो वैदिक पीरियड है उसमें इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक और हमारी सोसाइटी में क्या था, तो आपको लेटर और अर्ली वैदिक जैसे मैंने डिवीज़न करके पढ़ाया ना, आपको उस तरीके से अच्छी तरीके से लिख देना है। तो ये छोटा सा चैप्टर है और ईजी था ये बेसिकली। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड कमेंट माय वीडियो। और यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।